गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और अभी मैं किचन में आई हूँ तो अपने लिए और इनके लिए चाय बनाऊँगी और बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी। और चाय पीने के बाद फिर मुझे एक नीटिंग की वीडियो बनानी है। और विशाल ने कहा है कि मम्मी दूध पीने के बाद झाड़ू पोछे का काम मैं कर दूँगा, तो आप अपनी वीडियो आराम से बना लेना। तो मैंने कहा है कि बेटा सिर्फ झाड़ू ही लगा देना, पोछा मत लगाना। किचन के काम से फ्री होने के बाद पोछा मैं अपने आप लगा लूँगी। अगर सिर्फ झाड़ू भी लगाओगे तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि नहीं तो फिर पहले वीडियो बनाऊँगी और उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी और तब कहीं जाके मैं किचन का काम स्टार्ट करूँगी। लेकिन ये है कि आजकल ये पापा बेटा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। कोई कुछ काम कर देता है, कोई कुछ काम कर देता है, तो मैं अपनी जो नीटिंग की वीडियो है उनको आराम से बना पाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी विशाल ने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है और मैं अपनी वीडियो बनाने के बाद फिर आप सबके साथ बात करूँगी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और फ्रेंड्स हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है तो मैंने सोचा कि एक बार आप सबसे मिल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं। और आज भी झाड़ू लगाने का काम विशाल ने कर दिया है और मैं तो अभी एक नीटिंग की वीडियो बना रही थी और उसी को कंप्लीट किया है, क्योंकि आज से मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है बेबी कार्डिगन का। तो इसकी वीडियो ये है कि 7 से 8 दिन में जाके कंप्लीट होएगी जब ये पूरा बन जाएगा। तो अब ये है कि इसकी स्टार्टिंग हो गई है और दिन में टाइम मिलने पर मैं इसको नीट कर लूँगी तो मेरा काम होता चला जाएगा। तो विशाल कहने लगा कि मैं फ्री हूँ और मम्मी आप वीडियो बना लो और झाड़ू मैं लगा देता हूँ, और अगर आप कहोगे तो मैं पोछा भी लगा दूंगा। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे ये लगता है कि बच्चा है, परेशान हो जाएगा। और कल मैंने हाथ से बहुत ही अच्छे से पोछा लगा दिया था तो बिल्कुल क्लीन है। और अगर मेरा मन किया तो किचन के काम से फ्री होने के बाद मैं खुद ही लगा दूंगी। लेकिन ये है कि सुबह सुबह साफ सफाई का काम हो गया है तो मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन कम हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी किचन में चलते हैं। सबसे पहले मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि सबको भूख लगी हुई है और उसके बाद फिर कुछ काम की स्टार्टिंग करेंगे और काम से फ्री होने के बाद फिर बैठकर थोड़ी सी देर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने के बाद जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर आई तो इनके पापा जी अमेज़न के बिल लेके बैठे हुए थे। बोलने लगे कि मैंने बिल बच्चों से निकलवा लिए हैं और तुम ऊन के कलर निकाल के रख दो तो मैं ये सारे ऑर्डर पैक कर दूंगा। और ऑर्डर पैक करने के बाद मैं नहा लूँगा तो ये है कि मेरा भी काम हो जाएगा। और आज मैंने सब्जी भी काट के रख दी है और फिर बाद में तुम सब्जी बना लेना। तो फ्रेंड्स क्या बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि सब्जी भी काट के रख दी है और विशाल ने झाड़ू लगा दी है तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा काम हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पर ऊन के ऑर्डर निकाल रही हूँ और ऊन हमने बाहर वाला ये जो हमारा एक्स्ट्रा रूम है इसमें रख दी है। और अंदर 3 रूम हैं तो हम सब के अलग अलग रूम हो गए हैं और पर्दे भी हमने यहीं पर लगाए हुए हैं। तो अभी मैं ये कलर सारे निकाल के दे देती हूँ और फिर चलिए मैं किचन में चलती हूँ। और फ्रेंड्स ऊन के ऑर्डर निकालने के बाद अभी मैं किचन में आई हूँ और आज तो सब्जी भी इन्होंने ही काट के रख दी है और फर्स्ट टाइम सब्जी काटी है तो घिया तो बिल्कुल ठीक ठाक काट के रख दी है। और ये देखिए ये प्याज कट किए हैं और इनको ये नहीं पता था कि जो लहसुन कट करना होता है वो प्याज के अंदर ही काटना होता है। इन्होंने टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को एक जगह काट दिया है। अब ये है कि लहसुन को मुझे अलग करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने आज मेरी ये हेल्प करने की सोची है कि ये जब तक वीडियो बना के आती है तब तक मैं सब्जी काट के रख देता हूँ तो खाना जल्दी से बन जाएगा। लेकिन ये है कि हेल्प तो हो गई है। थोड़ी सी मिस्टेक की है कि नहीं पता था कि लहसुन को कहाँ पर काटना है। तो चलिए अब घिया की सब्ज़ी बना लेती हूँ और उसके बाद आटा लगाऊंगी। लेकिन खुशी हो रही है कि हाँ मैं बाहर आई हूँ रूम से तो मुझे सब्ज़ी भी कटी हुई मिली है और झाड़ू लगाने का काम विशाल ने कर दिया है। लेकिन ये है कि यहाँ आने के बाद बाकी सब में बहुत चेंज आ गया है और ये सब मेरी हेल्प करने की सोचते हैं। तो अभी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो
तो फ्रेंड्स मैंने सब्जी में छोंक लगा दिया है और स्टील वाले कुकर में सब्जी बनाती हूँ तो मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, नहीं तो सब्जी कोई भी बनाऊँ वो नीचे लग जाती है। वैसे घिया में पहले ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन स्टील वाले कुकर में पता नहीं क्यों अगर थोड़ा सा पानी नहीं डालूँ तो सब्जी नीचे से थोड़ी सी जल जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ तो फिर सब्जी नीचे नहीं लगती है। और अभी सब्जी बनाने के बाद मैं नहा लूँगी और उसके बाद मैं आटा लगा के रोटी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स सब्जी बनी है, तब तक मैं नहा के भी आ गई हूँ और अब फटाफट आटा लगा लेती हूँ और रोटी बनाऊँगी। और ये है कि जब ये सब मिलके मेरी हेल्प कर देते हैं तो काम फटाफट हो जाता है और थोड़ा बहुत टाइम मैं अपने लिए भी निकाल पाती हूँ। अगर कोई हेल्प ना करे तो फिर इतने सारे काम होते हैं और मेरे लिए तो टाइम बचता ही नहीं था। लेकिन आजकल ये पापा बेटा मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम मैं अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। तो अभी फटाफट नहा के आ गई हूँ और अब आटा लगा लेती हूँ और फिर रोटी बनाऊँगी। आटा लगा लिया है और अब मैं रोटी बना रही हूँ और ये भी अभी नहाने के लिए गए हुए हैं। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी तो गाय माता के लिए मैं डेली ही बनाती हूँ और गाय माता की रोटी बनाने के बाद फिर मैं इनकी दादी जी को रोटी डाल के दूंगी और फिर बच्चों को दूंगी। तब तक ये भी नहा के आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाइए। घिया की सब्जी है, ताज़ी लस्सी है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी है। तो सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। और वैसे अब 11 बज चुके हैं। बहुत से घरों में तो सुबह 8-9 बजे नाश्ता हो जाता है, लेकिन मेरे घर में ये होता है कि सुबह जैसे हम तो चाय ले लेते हैं, इनकी दादी जी दूध ले लेती है और बच्चों का ये होता है कि दूध दही जो भी मन करता है वही लेते हैं। और फिर सुबह का खाना यही 10:30, 11, 11:30 बजे तक बनता है, थोड़ा लेट ही बनता है। तो आप सब भी आइए और खाना खा लीजिए। किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। और अभी मैं फटाफट रोटी बना देती हूँ। और अब तो ये है कि सब अपना किचन में आते हैं और अपनी अपनी रोटी डलवा के और ले जाके बैठ के आराम से खा लेते हैं। तो अभी मैं भी इनके साथ ही बैठ के खाना खा लेती हूँ और खाना खाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। फ्रेंड्स किचन के काम से फ्री होने के बाद पहले तो मैं अपना नीटिंग का काम करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, कल लगा दूंगी। लेकिन फिर बैठ के नीटिंग करने लग गई और मुझे कहीं कहीं पर चप्पल के निशान दिखने लग गए और फिर मन किया कि चलो उठ के पोछा लगा देती हूँ। ऐसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और झाड़ू तो विशाल ने बहुत ही अच्छे से लगाई हुई है, लेकिन डस्टिंग का काम नहीं किया था। और ये भी है कि अगर मैं बोल देती कि बेटा यहाँ से भी साफ़ सफाई कर देना, कपड़ा मार देना, तो कर देता, लेकिन फिर मैंने नहीं कहा। मैंने सोचा कि बच्चे को इतना क्यों परेशान किया, मैं खुद ही कर लूँगी। और फिर अभी मैंने डस्टिंग का जो काम है वो कर दिया है और अब पोछा लगा देती हूँ। और पोछा लगाने के बाद फिर मुझे अपने बालों में भी मसाज करनी है, क्योंकि सुबह तो मैं खाना बनाने में लेट हो रही थी तो मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही नहा ली थी और बाल कई दिन से धोए नहीं हैं। तो सोचा कि जब मैं अपने काम से फ्री हो जाऊंगी तो अपने बालों में मसाज भी कर लूँगी और 2-2.5 घंटे बाद अपने बालों को धो लूँगी। तो अभी पोछा मैंने लगा दिया है और मैं मसाज करने के लिए बैठ गई हूँ। और मैंने आप सबको पहले एक वीडियो में दिखाए थे ग्रीन कलर के ये जो कैप्सूल मैंने लिया है, इसकी मैं एक डिब्बी लेकर आई थी। तो अभी आज फर्स्ट टाइम मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। इसका रिजल्ट कैसा आता है तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कैप्सूल लिया है और ऑयल मैंने वही वाला लिया है जिसकी रेमेडी मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई है। तो अपने बालों के अकॉर्डिंग मैंने ये वाला ऑयल ले लिया है और एक ये कैप्सूल इसमें मैंने खोल लिया है और इससे मैं अपने बालों में अब बिल्कुल अच्छे से मसाज करूँगी। और मसाज करने के बाद 2 से 2.5 घंटे के बाद अपने बालों को धो लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका रिजल्ट कैसा आया है।
क्योंकि बाल जब धुलेंगे और सूख जाएंगे तभी पता चलेगा कि बालों में शाइनिंग आई या बाल हमारे सिल्की हुए कि नहीं हुए। तो अभी मैं अपने बालों में मसाज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बालों में मसाज करने के बाद अब मैं यहाँ पर हलवा बना रही हूँ, क्योंकि नए मकान में आने के बाद मैंने कुछ भी मीठा नहीं बनाया है। तो आज मन किया कि चलो आज सूजी बेसन का हलवा बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इस हलवे की रेसिपी मैंने 2 से 3 बार बिल्कुल डिटेल में आप सबके साथ शेयर की हुई है। अगर आप सब में से किसी ने भी इसकी रेसिपी की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से लिंक ओपन करके आप इस हलवे की रेसिपी को देख सकती हैं। और फ्रेंड्स, इस हलवे को बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर ज़्यादा लगती है, लेकिन खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए अभी हलवा बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, इस हलवे में घी ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा घी डालने के बाद भी जब हम इसमें चीनी की पात डालते हैं उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें घी बहुत कम है, क्योंकि पात डालने के बाद जब इसमें पलटा चलाते हैं तो ये हलवा पलटे पर ज़रूर चिपकता है। लेकिन आप इसको इसी तरीके से बनाइए, और जब ये हलवा बनके तैयार हो जाएगा और थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाएगा तब ये हलवा घी छोड़ देगा और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ये है कि हलवा बनेगा तब तक कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने बालों को धो लूँगी और नहा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यम्मी सा हलवा बनके तैयार हो गया है। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर गर्मा गर्म हलवा खा लीजिए। तो अभी हलवा बना के सबको खिला देती हूँ। काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, अब रात के 12 बज चुके हैं और घर में सब सोए हुए हैं, सिर्फ मैं अकेले जाग रही हूँ, क्योंकि मैं भी अब अपनी वीडियो की एडिटिंग का काम कर रही थी। वैसे आज मैंने दिन में सोचा था कि आज मैं व्लॉग का एंड दिन में ही करूँगी और एडिटिंग का जो काम है वो भी मैं दिन में ही करूँगी, लेकिन आज तो सब दिन से ज़्यादा काम हो गए और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, और अब फिर वही रात को ही ये काम मुझे करना पड़ा है। वैसे नींद तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर सोचा कि आप सबके साथ थोड़ी सी देर बैठ के बात कर लेती हूँ। और जैसे कि आज मैंने अपने बालों में मसाज की है, और जो ग्रीन वाला कैप्सूल मैं अलग से लेकर आई थी अपने बालों के लिए, और उससे मसाज की है। तो ये है कि बाल बहुत ही मतलब सिल्की सिल्की से हो गए हैं। और जैसे कि बालों का टूटना झड़ना, इस विषय में ये कितना काम करेगा ये तो मैं 3 से 4 बार यूज करने के बाद ही इसका रिजल्ट बता पाऊँगी। लेकिन आज मैंने पहली बार इसे ट्राई किया है तो बाल काफ़ी सिल्की हो गए हैं और बहुत ही मतलब हल्के हल्के से लग रहे हैं, चिपचिपे नहीं है बिल्कुल भी। और अभी तक मैंने अपने बालों में ऑयल नहीं लगाया है, क्योंकि शाम के टाइम तक जब मेरे बाल सूखे और फिर और काम का टाइम हो गया तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा केस किंग ऑयल अपने बालों में लगा के और कंघी कर लूँ। और इस टाइम पे मैंने अपने बालों में सिर्फ ऐसे ही चोटी बना ली है, कंघी नहीं की है, कल ही करूँगी अब तो फ्रेंड्स, आज की इस व्लॉग वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।